आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। ये हमारा बिहार पुलिस का एक स्पेशल क्रैश कोर्स है जिसमें हम पॉलिटी के हर एक संभावित प्रश्नों को देख रहे हैं कि कहां से प्रश्न आने की संभावना है। इसी का ये तीसरा पड़ाव है और इसमें हम देखेंगे संविधान संशोधन। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर बनाया होगा तो देखने को मिला होगा कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। पॉलिटी से जो 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं वो आपको 1 से 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न तक तो आपको संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण अनुच्छेद से ही देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। तो भाग 20 जो है हमारा संविधान का, भाग 20, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है और ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ये भी आप बात याद रखेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 368 है। तो यहाँ से 3 बातें सामने निकल के आई। जो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है वो हमारे संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है और जो इसका सोर्स हमने लिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संसद, जो संविधान संशोधन की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है, आपको मूल अधिकार में भी कर सकती है, अन्य सभी जगह इसको है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया। आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि मूलभूत संरचना भी इसको कहते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति तो संसद के पास है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए संविधान का संशोधन संसद को करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी डिफाइन नहीं है। ये हर एक समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न केसों के मामलों में वाद में इसको इंटरप्रेट करते आती है। बहुत सारे लिस्ट है कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करते रहता है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 बहुमतों के द्वारा होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत जिसमें कुछ भी नहीं, उपस्थित और मत देने वालों का, अगर आपका उपस्थित और मत देने वालों का अगर बहुमत हो गया तो वही साधारण बहुमत है। और उसके बाद एक विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत में सदन का बहुमत होना चाहिए और सदन के बहुमत के साथ जो भी मत देने वाले हैं और उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 भी बहुमत पार होना चाहिए, तब विशेष बहुमत। और एक है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति चाहती, राज्यों की सहमति। इन्हीं 3 तरह से हम संविधान संशोधन करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे जो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको। तो इसमें सबसे पहला हम संविधान संशोधन देखेंगे, वो है पहला ही संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो होता है 1951 में,
और यह संविधान बनने के तुरंत बाद ही किया गया। और इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची है, आपको याद होना चाहिए कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया। तो आप पहला याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपका पहला ही होता है जो 1951 में होता है। उसके बाद याद रखने वाला है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1955। सातवें संविधान संशोधन में होता क्या है, इसमें जो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनती है और जब ये सिफारिश करती है तो इसी के लिए यह 7वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पे हुआ था और इसके तहत 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसने ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की बात की। उसके बाद आता है 7वां के बाद याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत याद रखिएगा जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है, तो उसी के तहत एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो समय समय पर संशोधित करके अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद याद रखना होगा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971 और इसके तहत आपको याद रखना होगा प्रीवी पर्स। देसी राजवाड़ों को मिलाने के लिए उस समय घोषित किया गया कि इनको एक प्रीवी पर्स जारी किया गया, जिनके तहत जो भी राजवाड़े थे उनको प्रीवी पर्स के द्वारा पेंशन दिया जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद इस प्रीवी पर्स को खारिज कर दिया। तो ये आपका 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन के बाद याद रखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1973 और इसके तहत लोकसभा की जो सीट थी, लोकसभा सीट को 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया। लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लोकसभा के सीटों में परिवर्तन किया गया। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो आपका है 35वां संविधान संशोधन। 35वां और 36वां दोनों याद रखेंगे, 1975 में और 1976 में। इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। तो 35 और 36 एक साथ याद कर लेंगे। 35वां संविधान संशोधन 1975 और उसके एक वर्ष बाद ही 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा
35वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। ये 1976 में हुआ और ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसके तहत काफी सारे आपको चेंजिंग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको भाग 4 जोड़ा गया, 4 का क, जो हमारा मूल कर्तव्य था। भाग 4 का क मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति को अनिवार्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद अगर कोई भी राष्ट्रपति के पास भेजती है सिफारिश तो उसको राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करना ही करना होगा। उसके बाद अगला जो था इसमें वो था मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य कर दी गई। राष्ट्रपति के लिए बाध्य, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य हो गई। उसके बाद इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। प्रस्तावना में संविधान संशोधन करके 3 वाक्य जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो था वो था अखंडता। ये आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। ये 42वां लघु संविधान भी इसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन के समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। तो इसमें जो भी उथल पुथल हुआ था उसको इन्होंने सही करने की कोशिश की। सबसे पहले ये जो आपका लोकसभा का 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल था, इसे पुनः 6 से 5 कर दिया गया। ये जो आपके मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य थी 42वें में, 44वें में हो गई कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर आएगा तो राष्ट्रपति उसके बाद उस विचार को उसको मानना ही पड़ेगा। तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक हमारा संपत्ति का जो अधिकार पहले था, वो हमारे मूल अधिकार में आता था, लेकिन इसको मूल अधिकार से हटाकर 300 क के तहत ये हमारा एक लीगल राइट हो गया। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन से जो 5 वर्ष से 6 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल था वो पुनः 6 से 5 हो गया। जो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थी उसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता था, लेकिन दूसरी बार मानना होता था। संपत्ति के अधिकार जो पहले हमारा मूल अधिकार हुआ करता था उसे वापस 300 क के तहत जो भेज के उसे हमारा विधिक अधिकार कर दिया गया। और एक और 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हुआ वो था, देखिएगा धीरे देखिएगा, दिखाई दे रहा है, वो था आपातकाल में
जो आंतरिक अशांति के तहत आपातकाल लगाया जाता था, इसको हटा के इसके जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, और ये जो 300 ये आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता था। आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह, और साथ में लिखित रूप से अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को भेजता था तभी ये लगेगा। एक ये 4 चीजें इसमें याद रखेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संपत्ति का अधिकार, जो हमारा 300 के क के तहत विधिक अधिकार हुआ, और आपातकाल में जो आंतरिक अशांति थी उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दी गई। थोड़ा पॉज कीजिएगा। अब जो है वो हमारा पड़ाव पड़ता है 51वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत ध्यान रखेंगे 51वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो अनुसूची 10 थी, उसमें दल बदल कानून लाया गया। राजीव गांधी की इस समय सरकार थी, दल बदल कानून लाया गया। उस समय एक बहुत प्रसिद्ध कहावत था, आया राम गया राम, गया राम हमारे एक हरियाणा के विधायक हुआ करते थे, उन्हीं पे ये मुहावरा है। एसएससी एग्जाम में पूछ भी लिया है कि ये आया राम गया राम जो है वो क्या थे, तो हरियाणा के एक विधायक थे। वो कभी इस दल में रहते थे तो कभी उस दल में। तो अनुसूची जो शेड्यूल 10 है उसको जोड़ा गया 51वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और इसके तहत दल बदल कानून लाया गया। 51वां के बाद जो महत्वपूर्ण आता है उसके बाद 10 और जोड़ेंगे तो 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें जो होता है वो जो हमारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप 51 और 61 याद रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आते हैं वो है 70, 71, 72, 73। 70, 71, 72 और 73। ये सारे संविधान संशोधन 1992 में होते हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत याद रखेंगे दिल्ली और पुडुचेरी को के जो विधानसभा सदस्य थे इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो 70वां संविधान संशोधन में क्या होता है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन आता है। तो 71वां में याद रखेंगे जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा थी उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, और कोंकणी, मणिपुरी
और नेपाली को हम 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ते हैं। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन